अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, पापांकुश एकादशी, सब पापों को मिटाने वाली है। यूँ तो समस्त एकादशियाँ, व्रतों में कोई अगर श्रेष्ठ व्रत है तो वो एकादशी का ही व्रत है, और उसमें भी पापांकुश एकादशी जो समस्त प्रकार के पापों को दूर कर वैकुंठ प्राप्ति का मार्ग दिखलाती है। इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक क्रूर बहेलिया रहता था। उसका पूरा जीवन हिंसा, लूटपाट, बुरे कर्मों में बीता था। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तो यमदूत उसे लेने के लिए पहुंचे। मृत्यु के भय से व्याकुल बहेलिया ने महर्षि अंगिरा की शरण ली और अपने ऋषि से अपने पापों से मुक्त और मोक्ष प्राप्ति का उपाय पूछा। और वैसे भी जब मृत्यु निकट आती है तभी मनुष्य को भगवान का आसरा होता है। जब वो अपने शक्ति के चरम में होता है तब उसे भगवान नहीं दिखता है, भगवान की आराधना नहीं करना चाहता है। जब मृत्युशैया पे होता है या मृत्यु देखता है तब वो सहारा ढूंढता है भगवान प्रभु का। अगर हम शुरू से ही सहारा देखें भगवान का तो शायद हमें कोई कष्ट ही न हो। तब महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधान से करने को कहा। महर्षि के कहने पर क्रोधन ने पूरी श्रद्धा से पापांकुशा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसे भगवान विष्णु की कृपा से वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। जब यमदूत ने यह चमत्कार देखा तो वे क्रोधन को लेने के लिए जब वो आए, लेकिन बिना लिए ही उनको यमलोक वापस लौटना पड़ा। ये कथा बताती है कि पाप करने वाला व्यक्ति भी सच्ची श्रद्धा से एकादशी का व्रत करके अपने पापों से मुक्ति पा सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है और पुण्य प्रदान करने वाली है। माना जाता है इसके प्रभाव से व्यक्ति स्वर्ग और विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगी, पाप करते रहो, जानबूझ के करते रहो और एकादशी का व्रत करते रहो, गंगा स्नान करते रहो, तब आपके पाप नष्ट नहीं होंगे। जाने अनजाने में किए हुए पाप, उनको आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो उसका माध्यम है एकादशी का व्रत, गंगा स्नान, जिससे आप पापों से मुक्त हो सकते हैं। और जब एक बार ये सब कर लें तब सत्य के मार्ग पे चलिए, सदाचार के मार्ग पे चलिए। भगवान जरूर आपके साथ रहेंगे। राधे राधे। जय सनातन।